अध्ययन में बड़ा खुलासा हुआ है। अल्ट्रासाउंड और माइक्रो बबल्स की मदद से अब लिवर कैंसर का इलाज प्रभावी होगा। ये तकनीक ट्यूमर को तेजी से सिकोड़ती है। ये एक सुरक्षित और नई आशा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चीन के द्वारा खोजी गई माइक्रो बबल टेक्नोलॉजी। माइक्रो बबल के जरिए लीवर के कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। आगे चलने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि लीवर है कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर। ये है लीवर। इसमें जब कोई कैंसर हो जाता है तो माइक्रो बबल टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको ठीक किया जा सकता है। पहले आप लीवर के बारे में जान लीजिए, बाद में मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये रहा। यहाँ पे होता है आपका लीवर, दिख रहा है आपको? आगे और दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखिए, आपके लीवर के दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। आगे और देखिए, ये देखिए, द लीवर व्यूड फ्रॉम बिलो। नीचे से देखने पर लीवर ऐसा दिखाई देता है, और ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम गाल ब्लैडर। लीवर जो रस बनाता है उसको ये स्टोर करने का काम करता है। ये तो आपको भी पता है। ये नॉर्मल ह्यूमन लीवर है एट ऑटोप्सी में। यहाँ पे देखिए, हाँ, ये जो लीवर है उसके अंदर ये इस तरीके की नसें होती है। एक बार देख लीजिए। ठीक है, इतना ही देखेंगे। अब हम हमारी रिसर्च पर आएंगे वापस। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो बबल होते क्या हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे द रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इंक्रीज्ड वेसल परमिएबिलिटी। बाद में हम बात करेंगे ट्यूमर के भीतर दवा की सटीक डिलीवरी, इस तकनीक के फ़ायदे, और बाद में हम इस तकनीक से जुड़े जितने भी सवाल हैं वो करेंगे। ठीक है, पहले तो एक बार ये सवाल देख लीजिए। हाल ही में किस देश के अध्ययन में लीवर कैंसर के ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए माइक्रो बबल्स का उपयोग सामने आया है? तो चीन ने। अब आप पूछोगे कितनी देर हो गई माइक्रो बबल बोलते हुए। बताओ होता क्या है माइक्रो बबल। माइक्रो बबल गैस से भरे हुए अत्यंत छोटे सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक गैस फील्ड स्फेयर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे गोले होते हैं हवा के। माइक्रो बबल्स किस तकनीक के साथ मिलकर ट्यूमर की रक्त वाहिकाओं की पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी बढ़ाते हैं? अल्ट्रासाउंड। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। माइक्रो बबल्स बहुत छोटे होते हैं। ये रक्त वाहिकाओं में आसानी से बहते हैं। इनका उपयोग मेडिकल इमेजिंग में होता है। अब इनका उपयोग इलाज के लिए भी हो रहा है। ट्यूमर के चारों ओर की रक्त वाहिकाएं अक्सर बहुत घनी और अनियमित होती हैं, जिसके कारण दवाएं आसानी से ट्यूमर के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब हम इस नई टेक्नोलॉजी से लीवर में मौजूद कैंसर को ठीक कर सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। जब शरीर के प्रभावित हिस्से पर अल्ट्रासाउंड तरंगें छोड़ी जाती हैं, इन ध्वनि तरंगों के प्रभाव से माइक्रो बबल्स बहुत तेज और जब अल्ट्रासाउंड डाली जाती है तो ये माइक्रो बबल जो कि हमने मरीज के बॉडी के अंदर डाले हैं, अल्ट्रासाउंड के प्रभाव से ये बबल्स छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। इससे देखो होता क्या है। सिकुड़ते हैं। इस प्रक्रिया को कैविटेशन कहा जाता है। जब अल्ट्रासाउंड के जरिए माइक्रो बबल्स में कंपन पैदा किया जाता है, तो वे रक्त वाहिकाओं की दीवारों में क्षणिक और सूक्ष्म छिद्र बना देते हैं। इससे वाहिकाओं की पारगम्यता बढ़ जाती है। फिर से जब सुनिए। अल्ट्रासाउंड के जरिए माइक्रो बबल्स में कंपन पैदा किया जाता है, तो वे रक्त वाहिकाओं की दीवारों में क्षणिक और सूक्ष्म छिद्र बना देते हैं। इससे वाहिकाओं की पारगम्यता बढ़ जाती है। तो हुआ क्या कि हमने जब माइक्रो बबल्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा करी तो ये जो नसें हैं, खून की नसें, इनके अंदर छेद हो गया। ठीक है, जिसके कारण हुआ क्या कि जो हमने दवाई दी
वो आराम से बाद में ट्यूमर के पास पहुंच जाएगी और ट्यूमर को ख़त्म कर देगी। सुना आपने? पहले तो क्या करेंगे हम, जो बबल्स है, माइक्रो बबल्स है, उनमें वाइब्रेशन करवाएंगे। ये वाइब्रेशन इन दीवारों को, ये जो नसें हैं ट्यूमर के चारों ओर, इनको ख़त्म कर देगी, जिसके कारण जब भी मरीज को दवाई दी जाएगी तो वो उस ट्यूमर को ख़त्म कर देगी। अब देख लेते हैं मैंने कौन कौन सी बातें बता दी। माइक्रो बबल्स क्या होते हैं बता चुका हूँ मैं आपको। अल्ट्रासाउंड की भूमिका, अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, माइक्रो बबल को तेज़ी से फैलाते हैं और सिकोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन। जब माइक्रो बबल छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैविटेशन। देखो इस प्रोसेस से देखो क्या फ़ायदा हो गया। यहाँ पे देखिए, ट्यूमर के चारों ओर की रक्त वाहिकाएं अक्सर बहुत घनी और अनियमित होती है, जिसके कारण दवाएं आसानी से ट्यूमर के अंदर तक पहुंच नहीं पाती। इस बार हमने क्या किया कि कैविटेशन तकनीक के ज़रिए हमने इन दवाओं इन रक्त वाहिनिकाओं के अंदर हमने छेद पैदा कर दिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सूक्ष्म छिद्र बना देते हैं, जिससे इन रक्त वाहिकाओं की पारगम्यता, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम डायरेक्ट जो दवाई देंगे वो डायरेक्ट उस ट्यूमर पर हमला करेगी और उस ट्यूमर को ख़त्म कर देगी। तकनीक के फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए। इससे हम ट्यूमर पर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। आगे चलिए इस टॉपिक से जुड़े सवाल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, बाद में आगे चलेंगे। ये तो सवाल बता चुका हूँ, ये भी हम कर चुके हैं। ये देखिए, अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रभाव से माइक्रो बबल के फैलने और सिकुड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैविटेशन। रक्त वाहिकाओं की पारगम्यता बढ़ने से कैंसर के इलाज में क्या मदद मिलती है। कैंसर विरोधी दवाइयाँ सीधे और गहराई तक ट्यूमर के अंदर पहुंच जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस तकनीक का मुख्य लाभ क्या है, ट्यूमर तक दवाओं की सटीक डिलीवरी, यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इस बार हम क्या करेंगे कि जो ट्यूमर है उसके चारों ओर की जो नसें हैं उसके अंदर छेद कर देंगे, जिसके कारण जो भी हम दवाई देंगे मरीज को वो डायरेक्ट ट्यूमर के अंदर जाएगी, ट्यूमर पर डायरेक्ट हमला करेगी और ट्यूमर को ख़त्म कर देगी। यह तकनीक मुख्य रूप से किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए अध्ययन की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, एडवांस्ड लीवर कैंसर। इस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाने से पहले क्या आवश्यक है, बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल करने जरूरी है। आपने ये तो स्टोरी जान ली, आगे मैं आपको इस स्टोरी को एक कहानी के रूप में समझाऊंगा, ठीक है। कहानी के रूप में जानने से पहले एक बार आप लीवर के बारे में और देख लीजिए थोड़ा सा। ये है लीवर के अंदर जो नसें होती है वो इस तरीके की होती है, ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, लीवर के पास ही गाल ब्लैडर मौजूद होता है। ये जो नसें का नाम है बाइल डक्ट, ये है हिपेटिक हाइलम, हिपेटिक आर्टरी, ये है पोर्टल वेन। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, ये आपको पता है ये गाल ब्लैडर है। ये देखिए, ये है आपका लीवर। लीवर की स्टडी को हम बोलते हैं हिपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी। ये देखिए, लीवर भोजन को पचाने के लिए एक रस बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीत रस। आगे चलिए, ये देखिए, जो लीवर पीत रस बनाता है वो बाद में इस गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और जैसे जैसे हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है वैसे वैसे वो पीत रस
हमारी बॉडी को मिलता रहता है और हमारा भोजन अच्छे से पच जाता है। ये देखिए, ये है हिपेटिक वेंस। मैंने बोला था ना आपको, लीवर की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? हिपेटोलॉजी। तो लीवर की जो वेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? हिपेटिक वेंस। ये पोर्टल वेन है। आगे देखिए, ये आपका लीवर है। लीवर के अंदर देखो, इसको हम बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। आगे चले, ये देखिए, ये है आपका लीवर। देखा आपने? देखिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं पेरी हाइलर बाइल डक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? पेरी हाइलर बाइल डक्ट। ये है कॉमन बाइल डक्ट। ये है पैनक्रियाज। ये है स्टमक। ये जो स्टमक के आगे की ये जो है, ये पाइप, इसको हम बोलते हैं ड्योडिनम। ये देखिए, ये है लीवर में मौजूद ट्यूमर। तो इस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लीवर में मौजूद ट्यूमर को ख़त्म कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लीवर में जब कोई दिक्कत आ जाती है तो देखो, इस तरह आंखें पीली हो जाती है। जॉन्डिस ऑफ द स्किन एंड आईज। तो ये है आपका लीवर। ऑब्वियस सी बात है, हम सभी को अपने शरीर के अंदर कौन कौन से अंग हैं, वो क्या काम करते हैं, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। आगे चले, यहाँ पर देखिए, ये है आपका लीवर। ये है राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, ये हिपेटिक आर्टरी है, ये पोर्टल वेन है, ये बाइल डक्ट है, ये आपको पता ही है गाल ब्लैडर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, द लीवर हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। आपके शरीर में जो भी जहर है ना, उसको कम करने का काम करता है लीवर। आपके बॉडी को फिल्टर करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी बॉडी की फिल्टर मशीन है। बाइल डक्ट, बाइल मेड बाय द लीवर हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस, ठीक है, पीतरस बनाता है, जो कि बाद में इस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, खाने में जैसे मैंने चोपड़ी हुई रोटी खा ली, ठीक है, घी वाली रोटी खा ली, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर फैट है। फैट को तोड़ने का काम कौन करता है? ये लीवर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइल मेड बाय द लीवर हेल्प्स डाइजेस्ट फैट। फैट को डाइजेस्ट करने में लीवर मदद करता है, क्योंकि लीवर क्या बनाता है? पीतरस, 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 जो कि स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में। सबसे अच्छी बात मुझे लीवर की ये लगती है कि ये बॉडी का फिल्टर सिस्टम है, बॉडी को डिटॉक्स करने का मदद करता है। ध्यान रखिएगा, एक बात और बतानी है आपको, लीवर ब्लड भी बनाता है। आपने सही सुना, लीवर ब्लड भी बना सकता है। ऐसे नहीं कि पूरी हमारे शरीर को जितना चाहिए ब्लड यही बनाता है, ये नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत मात्रा में इमरजेंसी की कंडीशन में ये ब्लड बना सकता है, इसके पास ये भी पावर होती है। हाँ, एक बात और बतानी है, लीवर को डोनेट भी किया जा सकता है। लीवर फिर से रीजनरेट हो जाता है, लीवर को काट कर डोनेट किया जा सकता है। कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि लीवर रीजनरेट हो सकता है, याद रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने आपको बता दी है आज लीवर के बारे में। लीवर में मौजूद जो ट्यूमर है उसको ठीक करने का मैंने तरीका भी बता दिया आपको। होता क्या है कि सोचिए कि ये
एक ट्यूमर है जो कि आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है। इस ट्यूमर के चारों ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में रक्त वाहिकाएं इकट्ठी हो जाती है, और जब हम ट्यूमर को ठीक करने के लिए दवा खाते हैं तो ये रक्त वाहिकाएं दवा को ट्यूमर तक पहुंचने ही नहीं देती। ये जो बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं, ये दवा को ट्यूमर तक पहुंचने ही नहीं देती, जिसके कारण मरीज ठीक भी नहीं हो पाता। तो इस बार किया क्या, वैज्ञानिकों ने माइक्रो बबल्स शरीर के अंदर अंदर डाले। ये माइक्रो बबल इन रक्त वाहिकाओं के अंदर छेद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छेद। अब ऑब्वियस सी बात है, चलिए छेद करते हैं। एक काम करते हैं, एक पेन निकालते हैं, ये देखिए। इसके ज़रिए सोचिए ये माइक्रो बबल है जो कि छोटा होता है बड़ा होता है, छोटा होता है बड़ा होता है। माइक्रो बबल को हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? कैविटेशन। तो इसके अंदर इसने छेद कर दिया, इस रक्त वाहिका के अंदर छेद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे छेद हो गया, तो अब तो कोई दवा डायरेक्ट ट्यूमर तक पहुँच जाएगी ना। तो ये टेक्नोलॉजी इस तरह काम करती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस रिसर्च को समझाने के लिए एक स्टोरी लिखी है। देखिए आप क्या लिखा हुआ है। एक समय की बात है, मानव शरीर का एक हिस्सा गंभीर खतरे में था। शरीर के लीवर यानी यकृत में हिपेटोसेल कार्सिनोमा यानी लीवर कैंसर नाम के एक खतरनाक दुश्मन ने अपने पैर जमा लिए थे। दुश्मन का नाम क्या है? हेपेटोसेल कार्सिनोमा, जो कि क्या होता है? लीवर कैंसर। यह दुश्मन धीरे धीरे अपनी फौज बढ़ा रहा था और एक बड़े ट्यूमर का रूप ले चुका था। डॉक्टरों ने इस दुश्मन को हराने के लिए अपनी सबसे ताकतवर दवाइयों की फौज भेजी, लेकिन एक बड़ी दीवार बीच में आ गई। लीवर के आसपास की रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स इतनी सघन और जिद्दी थी कि दवाइयां उस ट्यूमर के मुख्य गढ़ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। दवाइयां रास्ते में ही दम तोड़ दे रही थी या शरीर के बाकी हिस्सों में भटक रही थी। तभी युद्ध में एक नई और अनोखी सेना की एंट्री हुई, जिसका नाम है माइक्रो बबल और अल्ट्रासाउंड। इस नई सेना का नाम क्या है? माइक्रो बबल और अल्ट्रासाउंड। तो पहला सीन है गुप्तचरों का प्रवेश, यानी माइक्रो बबल की एंट्री। चीन की एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने कुछ खास गैस से भरे हुए अत्यंत सूक्ष्म गोलों को यानी माइक्रो बबल्स को तैयार किया। ये इतने छोटे थे कि नसों के बहाव में आसानी से तैर सकते थे। इन्हें शरीर के अंदर उस रास्ते पर छोड़ा गया जहां लीवर का ट्यूमर छिपा बैठा हुआ था। दूसरा सीन है अल्ट्रासाउंड का जादू, कैविटेशन। जब ये नन्हे माइक्रो बबल ट्यूमर के पास पहुंचे तो बाहर से डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड तरंगों का इस्तेमाल किया। जैसे ही संगीत की धुन पर चीज़ें थिरकती हैं, वैसे ही अल्ट्रासाउंड की आवाज़ और ऊर्जा पाकर ये माइक्रो बबल नाचने लग गए। कभी तेज़ी से फूलते तो कभी सिकुड़ते। विज्ञान की भाषा में इस हलचल को कैविटेशन कहा गया। तीसरा सीन क्या है? किले की दीवार में सेंध। इन माइक्रो बबल्स के इस प्रकार कंपन करने से ट्यूमर के चारों ओर बनी जिद्दी और मजबूत रक्त वाहिकाओं की दीवारों में क्षणिक, टेम्पोररी और बहुत बारीक सूक्ष्म छिद्र हो गए। किसमें? रक्त वाहिकाओं में। जो दीवारें किसी भी दवा को अंदर नहीं जाने दे रही थी, वे अब चौंक गई, क्योंकि वहाँ रास्ते बन गए थे। उन दीवारों में क्या बन गए थे? रास्ते। आगे देखिए। चौथा सीन है निर्णायक हमला और जीत। रास्ता मिलते ही कैंसर विरोधी दवाइयों की मुख्य फौज सीधे उन बारीक छेदों से होती हुई ट्यूमर के अंदर गहराई तक जा पहुंची। अब दवा सीधे दुश्मन के दिल पर वार कर रही थी। दिल का मतलब यहाँ पर
ट्यूमर की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। बिना स्वस्थ कोशिकाओं को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए दवा की पूरी ताकत सीधे ट्यूमर पर टूट पड़ी। परिणाम यह हुआ कि वह खतरनाक और जिद्दी ट्यूमर अंदर से कमज़ोर होने लग गया और धीरे धीरे सिकुड़कर छोटा होने लग गया। निष्कर्ष, यह कहानी दिखाती है कि कैसे विज्ञान और तकनीक, अल्ट्रासाउंड और माइक्रोबबल्स का मेल असंभव लगने वाले रास्ते को आसान बनाकर लाइलाज बीमारियों के खिलाफ एक नई उम्मीद जगा सकते हैं। सही बात है। हालांकि इंसानों पर इसके फाइनल अप्रूवल के लिए अभी बड़े टेस्ट बाकी हैं, लेकिन यह मेडिकल जगत में एक क्रांतिकारी शुरुआत है। सही कहा। तो मैंने आपको ये स्टोरी भी बता दी है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक काम कीजिएगा, आप स्टोरी पढ़ने के बाद ये सवाल एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। जाते जाते सवाल, ये वाले सारे के सारे सवाल आप एक बार फिर से पढ़ लेना, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और जब कोई आप एग्ज़ाम दो तो उसमें भी आपको ये टॉपिक काम में आए। आई होप आप एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार पढ़ लेना, ठीक है।